श्री राम कथा प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोग अयोध्या कांड समाप्ति की ओर है। कहानी इसके बाद बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ विषय पर जो आलोकपात हुआ इस ग्रंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण से हम लोग थोड़ा देख रहे हैं इसको। कथा प्रवेश के पहले हम लोगों ने पहले देखा, ठीक इसके पहले, कि कैसे जब श्री रामचंद्र जी को पता चलता है कि राजा का देहांत हो गया है, वे फूट फूट कर रोने लगते हैं और फिर तर्पण क्रिया आदि करते हैं। तर्पण क्रिया आदि करने के बाद भरत कहते हैं, अब आप वापस चलिए, पिताजी की मृत्यु हो गई है, अब आप राजा बनिए। श्री रामचंद्र जी समझाते हैं, दूसरों के लिए क्या शोक करना है, अपने लिए शोक करो, अपने बारे में सोचो। हम लोगों ने विस्तार में इसकी आलोचना की थी। एक 105वां अध्याय समाप्त हुआ था, जहां पर कहते हैं, आत्मा नाम अनुतिष्ठत्वम स्वभावेन नरसर्षभ निशाम्य तो शुभम वृत्तम पितुर्दशरथ से नः। शुभम वृत्तम, जिनकी वृत्ति शुभ थी, जिनकी सोच शुभ थी, या जिनका कार्य आदि सब कुछ ही शुभ था, तो अपने पिताजी की ओर दृष्टि डालो और जाकर के अपने धार्मिक स्वभाव द्वारा अपनी उन्नति का प्रयास करो। जो चले गए उनके बारे में क्या शोक करना है, किसी दूसरी चीज को लेकर क्या शोक करना है। इस चीज के बारे में हम लोगों ने बहुत बार आलोचना की, कि हम लोग आलोचना या विवेचना की कि कैसे हम लोग प्रायः जो मृत हो गए हैं उनके बारे में सोच सोच कर शोक करते रहते हैं। हिंदू धर्म बार बार कहता है, आत्मोन्नति का प्रयास करो। आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, आप बैठ के टीवी सीरियल देखते हैं, बैठ के यूं ही समय बिताते हैं, थोड़ा सोचिए, जो आप कार्य कर रहे हैं उसके माध्यम से आपकी उन्नति हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो उसकी ओर ध्यान दें। दूसरे के बारे में बात कर आपको क्या मिलेगा, दूसरे के बारे में शोक कर आपको क्या मिलेगा। यह कहके श्री रामचंद्र जी भरत को समझाते हैं कि देखो, पिताजी ने शुभ कार्य किया था, स्वर्गलोक में है, उनके बारे में क्या सोचना है, अपनी उन्नति के बारे में सोचो। यहां पर अभी जो अध्याय आने वाले हैं, श्री रामचंद्र जी और भरत में जो वार्तालाप हो रही है वह मूलतः इस विषय पर है कि भरत का कहना है कि नहीं, आप वापस चलें इस कारण से, और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं वापस नहीं जा सकता इस कारण से। संक्षेप में आप लोगों को पता है क्या है, लेकिन महाकवि इसको किस तरह से देखे हैं, किस तरह से वर्णन किए हैं, और हिंदू संस्कृति में यह किस तरह से बात आई है, हम लोग इसके बारे में यहां पर इसकी विवेचना कर रहे हैं। एवं उक्त्वा तो वीरते रामे वचनम अर्थवत। श्री रामचंद्र जी चुप हो गए इतना कह करके। भरत जी मुग्ध होकर सुन रहे हैं भैया की बातें। उसके बाद भरत कहते हैं, उवाच भरतश्चित्रम धार्मिको धार्मिकम वचः। इतनी सुंदर धर्म की बातें आपको छोड़कर और कौन बोल सकता है भैया। कोई स्यादृशो लोके
यादिशस तुम अरिंदम। इस संसार में आपके जैसा और कौन है? भरत यहां पर उन्हें केवल प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वास्तव में महसूस कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर। अवतार श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, अवतार हैं, और जहां भी उन्हें अवसर मिलेगा दो अच्छी बातें कह देंगे। आचरण उनका मनुष्य जैसा ही होगा। अभी देखेंगे प्राय लोग जब निंदा करते हैं, निंदा करने वाले किसी की भी निंदा कर देते हैं। लोग श्री रामचंद्र जी की भी निंदा करते हैं इस कारण से उस कारण से, लेकिन उन्हें अवतार तत्व का पता नहीं रहता है। और उन्हें अगर पूछा जाए कि अच्छा ठीक है, श्री रामचंद्र जी तो सही व्यक्ति नहीं थे, आपकी दृष्टि में सही व्यक्ति कौन है? सोच साच करके बोलेंगे मैं स्वयं। व्यक्ति अपने को ही सबसे अधिक महान मानता है, नहीं तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष वो निकाल ही लेता है। भगवान भी जब मनुष्य देह धारण करते हैं वह मनुष्य जैसा ही आचरण करते हैं। अगर मनुष्य जैसा आचरण नहीं करेंगे, हम लोग उन्हें दूर से ही देखेंगे, हम लोग कभी उनके समीप नहीं जाएंगे। श्री रामचंद्र जी हैं, श्री राम कृष्ण हैं, या भगवान कृष्ण है, ये लोग सभी इनका आचरण मनुष्य जैसा ही है। इनमें भी दुर्बलताएं नजर आती हैं। जो निकृष्ट स्वभाव के लोग होते हैं वे उनके इन ये जो साधारण आचरण है, मानवीय आचरण, उसकी ओर दृष्टि देते हैं, बिना यह समझे कि अवतार का हर एक कार्य मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर उसे धीरे धीरे ऊपर ले जाने के लिए बनता है। अवतार किसी भी चीज में लिप्त नहीं होते हैं, शुभ में भी नहीं, अशुभ में भी नहीं। आप किसी तालाब के किनारे जाते हैं, किसी सरोवर के किनारे, वहां पर बैठकर अगर आप बोलना शुरू करते हैं, इस सरोवर में मछलियां हैं, इस सरोवर में कच्छप है, घोंगे हैं, सीपी हैं। अरे आप नहाने के लिए गए हैं, आप पानी लेने के लिए गए हैं, लीजिए निकलिए। अवतार इसी प्रकार से होते हैं। जब उनके समीप आप जाएंगे, उनके जीवन के समीप जब जाएंगे, तब देखेंगे क्या उच्चतम आदर्श है। हिमालय में भी आपको पत्थर मिल जाएंगे और बालू मिल जाएंगे। हिमालय दूर से ही देखने में अच्छा लगता है। संत, महात्मा, साधु पुरुष, ये लोग दूर से ही अच्छे रहते हैं। इनके समीप अगर जाएं, इनके साथ आप रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम लोग जाते हैं क्योंकि जीवन में अगर उन्नति आपको चाहिए तो इन्हीं के पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन साधु संत के साथ रहना, टिक पाना बहुत ही कठिन होता है, बहुत बहुत कठिन होता है। लेकिन अवतार बिल्कुल अलग चीज है। अवतार के साथ भी रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें चाहिए आत्म उन्नति, और आत्म उन्नति हमें मिल सकती है केवल अवतार से। भरत व्याख्या करते हैं, न त्वाम प्रव्यथे दुखम प्रीतिर्वाना प्रहर्षेत। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं करता है बड़े भाई, और कोई भी हर्ष आपको प्रफुल्लित नहीं करता है। महान व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर महान है किसी भी दृष्टि में, उनका एक बहुत ही बड़ा लक्षण होता है कि दुख उन्हें व्यथित नहीं करता है, सुख उन्हें हर्षित नहीं करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से महान पुरुष, उनमें यह गुण बिल्कुल भरा हुआ रहता है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति बहुत 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 धनी हो या बहुत 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 शक्तिशाली हो, उनके साथ भी ऐसा होता है।
ये लोग, अगर कोई दुख हो भी जाए, अकेले कमरे में बैठकर कभी थोड़ा रो लेंगे, थोड़ा दुखी होंगे, लेकिन साधारणतः उनके चेहरे पर दुख की छाप नहीं नजर आएगी। यहां तक कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक हैं, वे लोग भी ऐसे ही होते हैं। मेरे एक बहुत प्रिय वैज्ञानिक रहे हैं, रिचर्ड फाइनमैन। उनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं, समझ में आती हैं, इसलिए मैं उनका नाम अधिक लेता हूं। उनको जब नोबेल प्राइज मिला तो बीच रात में उनको फोन आया था, क्योंकि वो समय की दूरी रहती है। फोन करके उन्हें बतलाया गया कि आपको नोबेल प्राइज मिला है। किसी जर्नलिस्ट ने, समाचार पत्र वालों ने उन्हें बतलाया, तो वो उछल नहीं पड़े। उन्होंने केवल इतना कहा, हाँ हाँ ठीक है, अभी रात है, मुझे सोने दीजिए, बोल के फोन रख दिया। फिर जब दूसरा फोन आया, फोन उठा के उन्हें अलग कर दिया। और अगले दिन जब सुबह में उन्हें बतलाया गया कि आपको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए पुरस्कार, हटाओ। क्यों नहीं चाहिए? बोलते हैं कि इसमें प्रसिद्धि इतनी हो जाती है कि मेरा काम ही बर्बाद हो जाएगा। तो बोलते हैं कि अगर आप नहीं लेंगे तो प्रसिद्धि और बढ़ेगी। तब वो लेने के लिए तैयार हुए। कहने का अर्थ है, जो सच में अंदर से महान होते हैं, अंदर से, वे दुख में व्यथित नहीं होते। उसी तरह से फाइनमैन की पत्नी जब मर गई तो उन्होंने कभी अपने चेहरे पे शिकन नहीं आने दी, लेकिन बाद में पता चला था कि नहीं, अंदर से टूट गए थे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो महान होते हैं, दुख में कभी व्यथित नहीं, सुख में कभी हर्षित नहीं। अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक उत्फुल्ल हो जाता है और कोई है जो दुख में बिल्कुल टूट जाता है, समझिए अंदर में दम नहीं है, हल्का व्यक्ति है। हल्का व्यक्ति और भारी व्यक्ति में अंतर होता है। कहते हैं साथ में, समतश्चापि विद्वानां तास पृच्छसे संशयान। समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वे भी आपको सम्मान करते हैं, तथापि आपके मन में कोई संदेह अगर आता है, आप उनसे अवश्य बात करते हैं। साधारणतः हम लोग हैं, अहंकार से इतने भरे हुए हैं, दर्प से इतने भरे हुए रहते हैं, कहते हैं क्या उनसे क्या पूछना है, उनसे क्या बात करनी है, मैं क्या नहीं जानता हूं। श्री रामचंद्र जी ऐसा नहीं करते हैं। विनय है उनमें, व्यक्तित्व में भारीपन है, लघु व्यक्तित्व नहीं है। ये सब कहने के बाद मैं कुछ कुछ श्लोक को छोड़ दे रहा हूं, आवश्यक नहीं है। कहते हैं कि गुरु क्रियावान विद्वश्च राजा प्रेता पितेति च। महाराज राजा दशरथ मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ यज्ञ कर्मा रहे हैं, पिता देवता रहे हैं, और वे इस समय परलोकवासी हो गए हैं, इसलिए बड़ी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं। लेकिन यह बतलाइए एक तरफ बोल दे रहे हैं कि निंदा नहीं करता हूं, कोई धर्म अर्थयोर हीनम ईदृशम कर्म किलबिषम। कौन ऐसा व्यक्ति है? मैं बोला, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं पिताजी की, राजा थे, मेरे बड़े थे, सब कुछ है, लेकिन एक बात बतलाइए, स्त्रिया प्रिय चिकित्सु, स्त्री का प्रिय करने के लिए एक नारी के चक्कर में पड़कर, एक नारी के मोह में पड़कर इस तरह का काम करेंगे जो कि कुत्सित है। और वे धर्म जानने वाले हैं, ऐसा नहीं कि धर्म नहीं जानते हैं। यह बहुत आश्चर्य है। देखिए, हम लोग धर्म जानते हैं, कर्म जानते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी किसी कारण से मोह में पड़ जाते हैं। वो मोह में पड़कर कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिसे समाज कुत्सित कहता है। कहते कि कोई व्यक्तिगत आक्षेप मैं नहीं लगा रहा, मेरा कहना
बिल्कुल सहज है। कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? अंतकाले ही भूतानि मुह्यंती थी पुरा श्रुति। बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहां पर श्लोक थोड़ा दूसरा है। कहते हैं अंतकाल जब आता है, व्यक्ति व्यक्ति का जब नाश आता है ना, कहते हैं विनाश जब आता है पहले विवेक मर जाता है, विवेक पहले मर जाता है। अंतकाले ही भूतानि मुह्यंती पुरा श्रुति। मृत्यु के समय जब अवसान होता है, अंत समय, व्यक्ति की बुद्धि मोह में पड़ जाती है। यहां पर दोनों है। एक तो है हम लोग जिसे सामाजिक नाश कहते हैं, विनाश, और दूसरा होता है मृत्यु। मृत्यु काल में भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। देखेंगे, आप लोग समाज में रहते हैं, आप लोग बहुतों को देखे होंगे जो गुजर गए हैं आपकी आंखों के सामने। देखेंगे प्राय इनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अगर जीवन भर इन्होंने शास्त्र पाठ नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, उच्च चिंतन के साथ नहीं रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हम लोग सन्यासी लोगों में बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि मृत्यु के समय पता चलता है कि नाव को जब चलाने के समय इन्होंने लंगर उठाया था कि नहीं। नाव जब किनारे में रखते हैं तो लंगर डाल देते हैं। अब लंगर वहां जमीन में पड़ी हुई है, अब सारी रात नाव चला रहे हैं, नाव कहां जाएगी? कहीं नहीं, जहां है वहीं रहेगी। लेकिन लंगर अगर आपने उठा लिया तो नाव बहती जाएगी। तो जीवन भर आपने लंगर डालकर नाव चलाई थी या लंगर उठा करके, तब पता चलेगा। गृहस्थ, समाज में जो लोग रहते हैं, उनके लिए यह अतिशय सच है। जीवन आपने अपना जीवन कैसे बिताया? बेटा, पोता, नाती, पुत्र वधू, इसी में लेके बिताया, या थोड़ा आगे भी बढ़ने का प्रयास किया? देखेंगे लोग प्रयास नहीं करते हैं और ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भ्रमित बातें। हाँ, बोले देखो वो आ गया, अच्छा देखो वो चला गया, कोई संपर्क नहीं, बुद्धि भ्रमित हो रही है। इसका अर्थ है बुद्धि जब भ्रमित होनी शुरू होती है, इसका अर्थ है अब नहीं रहेंगे, क्योंकि नियंत्रण खो रहा है। हम लोग एक स्वामी जी थे, वो घटना सुनी थी, मैं उसमें काफी छोटा था, रामकृष्ण मिशन में। हम लोग बहुत पहले की घटना है। एक केंद्र में दो स्वामी जी लोग बरामदे में घूम घूम कर 2 मंजिले पर बातें कर रहे थे, और बातें करते करते श्री रामकृष्ण देव ठाकुर के बारे में ही बातें कर रहे थे, धर्म के बारे में, उपनिषद के बारे में। तो संयोग ऐसा था कि बरामदे में कुछ काम चल रहा था और उधर जो रेलिंग होनी चाहिए, रेलिंग नहीं थी, काम चल रहा था उधर। और बात करते करते एक स्वामी जी उसमें से, उनको ध्यान नहीं रहा, बात में ऐसे खोए थे कि वो एक कदम उनका चला गया और वो सीधे ऊपर से नीचे गिर गए, ईंट के बीच में। और इधर दूसरे वाले स्वामी जी, वो अपना घूम करके बरामदे में बात कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चला कि ये इधर गिर गए हैं। सच्ची घटना है। ये अपना बात किए चले जा रहे हैं, बात किए चले जा रहे हैं। फिर लगा कि अरे उत्तर नहीं आ रहा है, तो मुड़ के देखते हैं नहीं है, कहां गया? हठाते से तो जा नहीं सकता है। वो शाम का समय था, वो देखे तो देखे कि नीचे गिरा हुआ है और बेहोश। उस बेहोशी में ही उनका देह त्याग हो गया बाद में। अब जल्दी से उन्हें उठा करके अस्पताल ले जाया गया, और अंत तक अस्पताल में जो घुसे हैं, उन्हें जिसमें उन्हें उठाया गया, उसमें से लेके 2-3 दिन शायद जिंदा थे।
उनके मुंह से केवल इष्ट मंत्र निकले चले जा रहा था। मान लीजिए इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय ही निकले जा रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जोर जोर से, और कुछ कोई उनको होश नहीं, न खा रहे हैं न पी रहे हैं, सब कुछ उन्हें दिया जा रहा है नस के माध्यम से। और उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई, बात फैल गई शहर में। रामानुजाचार्य ने जैसे छत पर चढ़कर सबको मंत्र सुना दिया था, उसी तरह से ये एकदम जैसे सबको मंत्र दिए जा रहे हैं। अस्पताल के नर्स, डॉक्टर, कर्मचारी सभी आकर के आश्चर्य देख रहे हैं। शहर के लोग आना शुरू हो गए। क्या 2-3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यानी देखिए चेतना कैसी थी कि बेहोश है, कहीं कोई होश नहीं, वहां भी मन भ्रमित नहीं है। हम लोग साधु सन्यासी लोग हमेशा चाहते हैं हमारी मृत्यु ऐसी ही हो कि मन, प्राण, वाणी सब में हमारे इष्ट बसे रहे। लेकिन साधारण मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यही बात भरत श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं। कहते हैं रागे कुर्वता लोगे प्रत्यक्षा सा श्रुति कथा। श्रुति की जो ये जो बात है, प्रचलित बात है, हमारे पूज्य पिताजी ने इसे सत्य कर दिखलाया कि हाँ ऐसा ही होता है। इनका समय बुद्धि इनकी भ्रमित हो गई। कोई निंदा नहीं कर, और निंदा नहीं कर तो क्या कर रहे हैं। लेकिन भरत इस दुख को ना स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए इस तरह से बोले जा रहे हैं। और कहते हैं कि पिताजी ने जो गलत काम किया, चाहे जिस कारण से क्या हो, काम, क्रोध, साहस, साहस का अर्थ होता है दुस्साहस के कारण किया है। भ्राताश्री मेरे अग्रज श्री रामचंद्र जी, उन्होंने यह गलती कर दी थी, इसे अब आप ठीक कीजिए। हमारे संविधान में देखेंगे कभी कभी कुछ नियम पास किया जाता है, कोई बिल पास किया जाता है, बाद में इन लोगों को लगता है कि नहीं यहां पर कुछ गलती हो गई थी। तो बाद में जो लोग रहते हैं लोकसभा, राज्यसभा में, नया बिल ला करके उसे पलट देते, कहते गलती हो गई थी। या जज साहब लोग भी गलती, हाई कोर्ट कुछ देता है, सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरह से बोलता है, आप उसका संशोधन कर दें। साथ में कहते हैं क्व चारण्यम क्वच क्षात्रम क्वच जड़ा क्वच पालनम। कहां वनवास और कहां क्षात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म, कहां जटाधारण, कहां प्रजापालन। क्षत्रिय का काम है प्रजापालन, उसे छोड़कर के आप कर रहे हैं जटाधारण, और क्षत्रिय धर्म को छोड़ के आप कर रहे हैं वनवास। ये परस्पर विरोधी है। क्षत्रिय का वनवास से क्या संपर्क है? क्षत्रिय का जटाधारण से क्या संपर्क है? पिताजी ने गलती की थी, अब आप इसे ठीक कर दीजिए। कुछ ऐसी ही बातें दूसरी तरह से अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के पहले कि ये नरसंहार ये ठीक नहीं है, दुर्योधन गलत कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि हम लोग भी गलत करें। कौन ऐसा क्षत्रिय होगा, भरत जी बोल रहे हैं, जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत या जो प्रजापालन रूप धर्म है इसे छोड़कर संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यह बहुत सुंदर श्लोक है। धर्म को परिभाषित कर रहे हैं भरत, क्या अनिश्चित है, भविष्य में हो सकता है कि फल दे, किसको पता है भविष्य में फल देगा भी कि नहीं देगा। और संशय में स्थित है, इसीलिए संशय में स्थित है, पता ही नहीं। यह बात हमारे शास्त्रों में घूम घूम कर आती है। अभी बाद में जाबली नाम के ब्राह्मण आएंगे, वो भी यही बात कहेंगे। कहते हैं शास्त्र ज्ञान और उम्र दोनों में मैं आपसे छोटा हूं, मैं कैसे वसुधा का पालन करूं आपके रहते, या मैं कैसे कर सकता हूं? हीन बुद्धि गुणो बालो हीन स्थाने न चाप्यहम। मेरी बुद्धि मेरा गुण दोनों ही हीन है, मैं बालक हूं, आपसे छोटा हूं, आपके बिना मेरा जीवन धारण भी नहीं हो सकता है।
मेरा जीवन धारण भी नहीं हो सकता है, राज्य पालन तो बहुत दूर की बात है। भैया, मैं आपसे छोटा हूं, भरत अधिक छोटे नहीं थे, लेकिन अत्यधिक सम्मान करते थे अपने बड़े भाई का। मेरा जीवन ही नहीं चलेगा, हम लोग बाद में देखेंगे सच में सही होता है, मेरा जीवन ही नहीं चलेगा, राज्य पालन तो बहुत दूर की बात है, राज्य पालन के बारे में क्या बोले हम। इसीलिए आपका जो स्वधर्म है आप उसको पालन कीजिए। या इस तरह की और भी बातें कहते हुए हाँ, कहते हैं कि भैया आप चलिए, वापस चलिए। हिंदी में कहते हैं ना, निहोरा करना, निहोरा कर रहे हैं, वापस चलिए, आप राज्य संभालेंगे और मुझे धर्म का उपदेश देते रहेंगे। आपका अभिषेक होते ही सब सुखी हो जाएंगे। हे भ्रातर्षि, इस वनवास को आप छोड़िए। अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानी था, अगर आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा देंगे तो मैं भी आपके साथ वन में ही रहूंगा। यह कह करके कहते हैं, तथा अभिरामो भरते न ताम्यता प्रसाद्यमाना शिरसा महीपति। ऐसा कह करके भरत अपने सर को श्री रामचंद्र जी के चरणों में रख दिए। मैंने संक्षेप में आपको बतला दिया कि भरत क्या कहना चाहते थे। मूल है कि पिताजी ने गलती की थी, आप इसे ठीक कीजिए। पिताजी की बुद्धि भ्रमित हो गई थी अंतकाल के कारण। यह हुआ पिताजी की तरफ से, और आपकी तरफ से आपका स्वधर्म कहता है कि आप राज्य पालन करें। मेरी तरफ से मैं छोटा हूं, आपके बिना मैं कैसे चलाऊंगा। प्रजा की तरफ से प्रजा सुखी होगी, शांत होगी अगर आप आते हैं तो। इसीलिए आप वापस चलें। हर तरफ से भरत अनुनय कर रहे हैं, पिताजी की बातें कर रहे हैं, भैया की बातें करें, अपनी बातें करें, प्रजागण की बातें करें, और अगर आप नहीं चले तो मैं भी वन में ही रहूंगा। लेकिन रघुनाथ श्री रामचंद्र जी दृढ़ रहे। यहां पर एक छोटी सी बात है कि देखिए, कोई भी निश्चय जब किया जाता है पहले ठीक से विचार कर लें, और एक बार अगर निश्चय कर लें फिर वहां से पीछे नहीं हटना चाहिए। दृढ़ निश्चय यह एक आध्यात्मिक गुण होता है। दृढ़ निश्चय, बुद्धि जब पक जाती है, बुद्धि जब परिपक्व होती है, उसमें बहुत अधिक विचार नहीं करना पड़ता है। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी रहती है, जिनकी बुद्धि परिपक्व है, सीधे वहां पहुंच जाते हैं, मुझे यही करना है, और उसके बाद चाहे उनको जो भी कहा जाए वे नहीं सुनेंगे। हम लोगों को प्राय लगता है कि ये जिद्दी हैं, जिद्दी नहीं होते हैं। लोग मुझे भी बहुत समय जिद्दी समझते हैं, बहुत सारी बातों में। नहीं, मैं जिद्दी बिल्कुल नहीं हूं। अगर आप ठीक से बात करेंगे मैं सारे कारण बतला दूंगा क्यों मैंने ऐसा किया। और संजोग की बात है कि मेरे विचार ऐसे बने हैं, जब भी मैं जो करता हूं वही करने लायक होता है, मानी दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरा विवेक, मेरी बुद्धि मुझे रोक देती है, और अगर कुछ गलत काम भी करता हूं तो वहां मुझे पता रहता है कि नहीं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी हमें दवा का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। कोई कड़वा घूंट नहीं पीना चाहता है, आवश्यक रहता है। श्री रामचंद्र जी दृढ़ संकल्प हैं, तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी उन्हें समझाए कि यहां पर हठात एक नई बात आती है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, कि तुम्हारे नाना से पिताजी ने बात की थी कि तुम्हें राज्य दे देंगे। यह बात इसके पहले कभी नहीं है, यहां इस अध्याय में
107वें अध्याय में आती है। लेकिन उसके बाद फिर वही देवासुर संग्राम के समय तुम्हारी माता जी ने बहुत सेवा की थी इनकी, और इसीलिए पिताजी ने यह वर दिया था। ये सब कह के कहते हैं कि श्रूयते धीमता तात श्रुतिर गीता यशस्विना गयेन यजमानेन गए स्व पितृन प्रति। कहते हैं गय देश में, गय देश एक कोई छोटा राज्य था पहले, वहां गय राजा हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध है, महाभारत में भी आता है गय। अपने पितरों के प्रति उन्होंने एक वाक्य उन्होंने कही थी, पुन्नामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुत। यह श्लोक महाभारत में भी आता है। पुत्र किसे कहते हैं, अगर आप लोगों को जानो पुत्र किसे कहते हैं। यह हम लोग देखते हैं ना कि हिंदू धर्म में पुत्र को बहुत महत्व दिया जाता है। अभी जैसे आजकल लोग कहते हैं क्यों बेटा और बेटी समान है, बिल्कुल समान है, इसमें कोई संदेह नहीं। जहां तक सामाजिक बातें हैं, दोनों समान है। आर्थिक वहां भी समान है, सब तरफ समान है। पहले के दिनों में जब वैदिक कार्य हुआ करता था, उस समय लड़के लोग, पुत्र लोग ही अधिक आहुति आदि दिया करते थे, बहुत सारे वैदिक कर्म किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया, अब बातें बदल रही हैं। जब बोलते हैं कि पुत्र का महत्व अधिक था, यहां पर यह नहीं कहना है कि पुत्री नीचे है। ये बहुत गलत धारणा है लोगों के मन में, और यह धारणा गलत धारणा इसलिए है क्योंकि लोग शास्त्र नहीं पढ़े हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि पुत का अर्थ होता है नरक, सड़ा हुआ। तो पुत नाम के नरक से उद्धार करता है बेटा, कैसे? तर्पण आदि करके। तब बोलेंगे क्यों, बेटी भी तो कर सकती है, अवश्य कर सकती है, लेकिन नहीं करती थी। सामाजिक व्यवस्था धर्म से जब जुड़ जाती है, कभी ऐसे चलती है, तो इसीलिए लोग अपने बेटे को थोड़ा महत्व देते थे। बाद में हम लोग देखेंगे महाभारत, जिन लोगों ने पढ़ा, हम लोग बंगला में महाभारत पे प्रवचन दे रहे हैं। महाभारत में वहां पर कहते हैं कि ठीक है, बेटा अगर नहीं है तो दोहित्र जो नाती है वह कर दे सकता है। अब धीरे धीरे लोग जो है लड़कियां भी करना शुरू कर दी है, तो कोई समस्या नहीं है। हिंदू समाज में पुत्र का महत्व आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से अलग नहीं था। अलग था तर्पण क्रिया के कारण। लोग चाहते थे मरने के बाद मैं नरक में नहीं जाऊं, और बेटा मुझे वो अंजलि दे देता है तो ठीक है, वहां से मुक्ति मेरी हो जाएगी। तो कहते हैं कि यह बेटा अपने पितरों की रक्षा करता है। तो क्या बेटी क्यों नहीं कर सकती है? अरे नहीं था, उसको लेकर के क्या करना है। लेकिन किसी भी अर्थ में यह कि सामाजिक दृष्टि से वह निम्न है, निकृष्ट है, ऐसा कहीं नहीं था, कहीं नहीं। और हम लोग देखते हैं शुरू से ही, जैसे कि अलजबरा, जिसे हम लोग कहते हैं अलजबरा, इसका जन्म लड़की ने दिया था। हम लोग यहाँ पहले विदुषी लड़कियां होती थी, बाद में कैसे कैसे करके सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो कहते हैं एवं राजर्षय सर्वे पतिता रघुनंदन, जो राजर्षि हुआ करते थे उन्होंने यह विधान दिया है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने दिया हुआ है, ऋषियों का दिया हुआ विधान है। तो तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। श्री रामचंद्र जी भरत को करें कैसे? कि तुम ब्राह्मणों को लेकर लौट जाओ अयोध्या, मैं लक्ष्मण और सीता के साथ प्रवेश करूंगा दंडकारण्य। और यहां पर एक 17 नंबर श्लोक है 107वें अध्याय में। जब मैंने यह ग्रंथ पहली बार पढ़ा था, उसमें मुझे बहुत श्लोक इतना सुंदर लगा था। बाद में भी यह आशय आता है, त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणाम वन्यानाम अहम अपि राज रण्य मृगाणाम। हे भरत, तुम जाओ और जाकर के नराणाम राजा, मनुष्यों के राजा तुम बनो, और ये जो जंगली पशु हैं इसका राजा मैं बनूंगा। भाषा देखिए,
कवि हैं, महाकवि हैं, भाषा इतनी सुंदर है। कहते हैं पिताजी ने भरत को सिंहासन दिया है और मुझे यह चीर वस्त्र आदि दिए हैं। यहां पर कह रहे हैं भरत जाओ, मनुष्यों के राजा तुम बनो, पशुओं का राजा मैं बनूंगा। आगे चलकर लेकिन कहेंगे जब बाली आदि का बाली प्रसंग आएगा, वहां कहेंगे कि राजा भरत के आदेश से हम लोग यहां पर हैं। क्यों? भरत राजा हो गया ना वहां के। तो बस तुम हर्षपूर्वक अयोध्या जाओ और मैं हर्षपूर्वक दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। यानी पिताजी ने संपत्ति का विभाजन कर दिया। तुम्हारे भाग में आया मनुष्यों का राज्य, मेरे भाग्य में आया वन का राज्य। और भरत छत्र, कहते ना रंग चले सर छत्र धराई। पहले के दिनों में राजा लोग इस सर पे छत्र लेके चलते थे। कहते हैं सूर्य की प्रभा को तिरोहित करने वाला छत्र तुम धारण करो, यह तुम्हें शीतल छाया प्रदान करे, और मैं धीरे धीरे ये जो जंगली वृक्ष हैं इनकी छाया स्वीकार करूंगा। छत्र दोनों को है, तुम्हें राज छत्र और मुझे वृक्ष छत्र। राजा हम दोनों ही हैं, तो मनुष्य के राजा और मैं मृग जंगली पशु के राजा। तो कह के हम लोग चलो सब मिलके पिता के सत्य की रक्षा करते हैं। और बस इस पर जाबाली नाम के एक ब्राह्मण थे, राजा दशरथ के यहाँ पुरोहित थे, और वे एक नास्तिक मत प्रस्तुत करते हैं। मुझे पता नहीं यह जो 108वां 109वां अध्याय है प्रक्षिप्त है कि नहीं, क्योंकि इसमें बौद्ध मत का खंडन किया जाता है, वो भी, लेकिन बौद्ध मत का खंडन, बौद्ध मत जो सामने रखा जाता है वह मत गलत तरीके से रखा गया है। मुझे लगता है कभी कभी शायद प्रक्षिप्त है, बाद में किसी ने जोड़ दिया है, लेकिन बातें जानने योग्य हैं। तो कहते हैं जाबाली थे, ब्राह्मण शिरोमणि बहुत प्रसिद्ध थे। कह कस्य पुरुषो बंधु किमाप्यम कस्य केनचित एको ही जायते जंतुर एकैव विनश्यति। हे रामचंद्र, ये आप क्या कर रहे हैं? मनुष्य अकेला जन्म लेता है, मनुष्य अकेला मरता है, कौन किसका साथ देता है? यह चारवाक दर्शन यहां पर आ रहा है। चारवाक दर्शन का अर्थ होता है खाओ पियो मौज करो, मर गए कौन पूछने वाला है। धर्म नाम की क्या चीज होती है? धर्म कोई चीज होती है? मरने के बाद स्वर्ग को किसने देखा है? जाबली के मुंह से इसी मत को यहां पर रखा जाता है। तस्मान माता पिता चेती राम सज्जेत यो नरः। जो व्यक्ति मां को मां समझकर, बाप को बाप समझकर आसक्त होता है वह पागल है। ये हमारे शास्त्रों में ना सब तरह की बातें हैं। मां को क्यों मां समझेगा? क्या, कौन मां कौन बाप? उच्चतम वेदांत में यही आता है, कौन बाप कौन बाप? मैं शुद्ध आत्मा हूं। यहां पर नास्तिक दृष्टि से कहा जा रहा है कौन मां कौन बाप, किस तरह का? क्योंकि यहां कोई किसी का कुछ नहीं होता इस संसार में। परदेश जाने वाला व्यक्ति जैसे चलते चलते कहीं रात में ठहर जाता है किसी धर्मशाला में, और अगले दिन सुबह उठकर वहां से निकल जाता है। घर उसी तरह से, माँ बाप उसी तरह से। कुछ दिन रहे उनके घर में, वहां से निकले आगे बढ़े। क्या है? पितरम राज्यम समुत्सृज्य सनारसी नरोत्तम। पिता का दिया हुआ राज्य छोड़कर आप यहां जंगल में क्यों रहना चाह रहे हैं? कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। संक्षेप में कह रहा हूं,
बीज मात्रम पिता जंतो शुक्रम शोणितमेव च। पिता जीव के जन्म में केवल निमित्त कारण होता है। जीव अपने अनुसार चलता है, निमित्त कारण। जैसे अभी क्लोनिंग होता है, आपने सुना होगा क्लोनिंग। डॉली नाम की एक भेड़ थी, उसका क्लोनिंग किया गया तो और एक डॉली बन गई, यानी उसमें और एक आत्मा आ गई। वह जीव कहां से आया? उसका निमित्त वैज्ञानिक थे। जीव अगर नहीं आता तो जब भी आप जो कुछ करते हैं, आप करके देखिए, जैसे पेड़ है उसमें कलम करने का प्रयास कीजिए, हर कलम सफल नहीं होता है। प्रयास करके देखिएगा, नहीं होगा। इतने सारे वैज्ञानिक क्लोन करने का प्रयास करें, नहीं होता है, क्योंकि आप कितना भी कुछ करें, जब तक जीव उसमें नहीं आएगा नहीं बनेगा। उसी प्रकार से नारी पुरुष कितना भी संयोग कर ले, नारी पुरुष कितना भी कुछ भी कर ले, जब तक जीव नहीं प्रवेश करेगा, धारण नहीं करेगा पिता को, तब तक पुत्र बनकर वो नहीं निकलेगा। यहां तक कि अगर किसी कारण से संपर्क हो भी जाता है, शुक्र और शोणित का, नारी पुरुष का संपर्क हो भी जाता है, तो वह ठहरता नहीं है, गर्भ नहीं ठहरता है। किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, वो बोलेंगे नहीं, अधिकतर गर्भ नहीं ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि जीव ने उसे धारण नहीं किया। तो कहते हैं पिता केवल उसका निमित्त होता है। मैं प्राय लोगों को बोलता हूं, हम लोग लेकिन वेदांत की दृष्टि से बोल रहे हैं, जाबाली यहां पर नास्तिक दृष्टि से बोल रहा है। देखिए, हम लोग योग भ्रष्ट व्यक्ति हैं। पिछले पिछले जन्म में योग साधना की थी, मन चंचल हो गया था किसी कारण से, किसी भोग की लालसा रह गई होगी, कुछ जाने की इच्छा रह गई होगी, योग भ्रष्ट है। अब जन्म आपको लेना है, और जन्म लेने के लिए आपको कहीं गर्भ में तो जाना पड़ेगा। कोयल जैसे कौवे के बासा में रहती है, उसके घोंसले में, और समय आने पर उड़ के निकल जाती है, तो सन्यासी लोग ऐसे ही होते हैं, कोयल के समान उड़ के निकल जाते हैं। माँ बाप पीछे काय काय करते रह जाते हैं। कौवा लोग करता है ना, काय काय काय। लेकिन यहां पर यह नास्तिक मत है। कहना चाह रहे हैं जीव, जीव पिता को केवल आश्रय बनाता है। और उसके बाद संयोग आदि होने से होता है। तो कहते हैं राजा को जहां जाना था गए, राजा दशरथ गए। कहते अर्थ धर्म परा ये तांस तांस सोचामी नेतरान। पता नहीं किसने ये रचना की, पढ़ करके मुझे हमेशा इतनी हंसी आती है। जाबाली ब्राह्मण है, राजा दशरथ ने उसे ब्राह्मण बना के रखा है, पुरोहित बना के रखा है, और भी बहुत सारे पुरोहित थे। ये नास्तिक मत, चार्वाक मत को पूरे दम से यहां पर बोल रहे हैं क्या? जो लोग अर्थ का परित्याग कर, यानी धन अर्जन नहीं कर धर्म के प्रति आसक्त हुए हैं, उन सब के लिए मैं शोक करता हूं। भरत यहां पर शोक कर रहे हैं कि पिताजी का निधन हो गया। यहां पर जाबली जो ब्राह्मण है, यह शोक कर रहा है। कहते जो भी व्यक्ति धर्म के पथ पर जाता है, उनके लिए मैं शोक करता हूं। वो स्वामी जी बोल गए ना, सकल पदार्थ हे जग माई, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन व्यक्ति है उसे नहीं मिलता। मैं जब सन्यासी बना तो मेरे माँ बाप भी ऐसे ही बोलते थे, कर्महीन हो तुम, कर्महीन नर पावत नहीं, तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं जीवन में, कर्महीन। जाबली यही बोल रहा है। जो व्यक्ति संसार के सुख को छोड़ के धर्म के पथ पर जाता है, उनके लिए मैं शोक करता हूं, उनके लिए मैं दुखी होता हूं। अभागा है, अभागा, सब सुख छोड़ करके जा रहा है धर्म के पथ पर। हम लोग भी कभी, अब तो खैर उम्र हो गई, लोग इस तरह से नहीं कहते, जब उम्र कम थी लोग कहते हैं क्या कोई नौकरी नहीं मिली? वो श्री रामकृष्ण देव थे, उनके शिष्य गण थे, तो उन दिनों ट्राम चला करते थे कलकत्ते में, घोड़े खींचते थे उन ट्राम को। तो भिक्षा के लिए गए, तो कहते हैं देख करके तो अच्छे खासे लगते हो, ट्राम के कंडक्टर की भी नौकरी नहीं मिली। यानी सुख, इतने बेवकूफ हो तुम, सुख छोड़ दिया तुमने,
धर्म के लिए सुख छोड़ दिया, संन्यास ले रहे हो। तुम्हारा दिमाग विकृत है, मस्तिष्क तुम्हारा विकृत है, दिमाग खराब है तुम्हारा। कहते हैं कि मैं और किसी के लिए शोक नहीं करता हूं, केवल ऐसे लोगों के लिए शोक करता हूं जो सुख को त्याग कर धर्म का पथ अवलंबन करते हैं। धर्म के नाम पर केवल कष्ट भोगते हैं और मर जाते हैं, कहानी खत्म। कहते हैं अष्टक श्राद्ध आदि जो होता है, लोग उसमें पितरों को अन्न आदि अर्पण करते हैं। लेकिन ठीक से अगर आप विचार करें, रामचंद्र जी को कह रहे हैं ठीक से अगर आप विचार करें तो देखेंगे इसमें अन्न का केवल नाश होता है और कुछ नहीं होता है। वाल्मीकि जी कभी ऐसी रचना नहीं करेंगे, या हो सकता है जाबाली के मुंह से, क्योंकि जो लोग लिखते हैं, जो बड़े ग्रंथकार होते हैं या लेखक होते हैं, कभी कभी गलत चरित्र के माध्यम से एक गलत बात को लाते हैं उसका खंडन करने के लिए। तो हो सकता है महाकवि ने रचना की हो। तो बोलते हैं भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा, क्या खाएगा, क्यों अन्न, क्यों दान, क्यों करना है? अगर दूसरे का खाया हुआ अन्न अगर शरीर में चला जाता, श्राद्ध में जो खिलाते हैं, तो जो व्यक्ति परदेश में गया है उसके लिए यहां किसी और को खिला दो, प्रदेश में उसका पेट भर जाएगा। यह चार्वाक लोगों का मत है। लेकिन अंतर है, यह जो शरीर है, शरीर की पुष्टि के लिए भौतिक अन्न ही चाहिए। लेकिन जो स्वर्गवासी हैं उनको भौतिक अन्न की आवश्यकता नहीं होती है। दान संवरना ये ते ग्रंथा मेधा विभिकृता, देवताओं के लिए यज्ञ पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा लो, तपस्या करो, सन्यासी बन जाओ, ये सब चालू लोगों ने बनाई थी। हमारे जब एक है सर्वदर्शन संग्रह, बहुत प्रसिद्ध किताब है, जिसमें 1400 के आसपास लिखी गई थी यह पुस्तक। इसमें भारत में जितने भी दर्शन है उनको दिया गया है। तो उसमें जब चारवाक के बारे में बात करते हैं, चारवाक हुआ जो खाओ पियो मौज करो वाले लोग हैं, कहते हैं त्रयी वेदस्य कर्तार भ्रष्ट धूर्त निशाचरा। वेदों की रचना जिन्होंने की है ये भ्रष्ट हैं, धूर्त हैं और राक्षस हैं। लोगों को केवल बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने ये इन ग्रंथों की रचना की। जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है, बस यह जीवन सत्य है, खाओ पियो मौज करो, लूट करो, पकड़ा मत जाना। पकड़ा भी जाते हो तो क्या दिक्कत है? जेल में मुफ्त का खाना मिलेगा, क्या है दिक्कत, क्या है? प्रत्यक्ष राज्य लाभ को छोड़कर परोक्ष धर्म का सुख, इसको छोड़िए रामचंद्र जी, वापस चलिए। श्री रामचंद्र जी सुनते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जाबाली का जब कहना समाप्त हो गया, कहते हैं भगवान में प्रिय कामार्थम वचनम यत योक्तवान। आप जो कुछ कह रहे हैं सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कर्तव्य यही है, सही यही है, लेकिन वास्तव में गलत है। रोगी को पथ्य दिया जाए, देखने में पथ्य लगे लेकिन वास्तव में विष हो, ऐसी ही आपकी बातें हैं। कहते हैं जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा का त्याग कर देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। हम लोग गलत काम में प्रवृत्त होते हैं, हम लोग स्वार्थपर हो जाते हैं। पाप का अर्थ होता है स्वार्थपर होना। कहते ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलता है। जागतिक दृष्टि पे भगवान यह बात कर रहे हैं। कुलीनम अकुलीनम व वीरम पुरुषामानिनम। आचार बतलाता है कि कौन व्यक्ति कुलीन है, कौन अकुलीन है, कौन वीर है, कौन वीर नहीं है, कौन उत्तम है, कौन अधम है, यह आचार बतला देता है। और कौन व्यक्ति व्यर्थ में अपने को पुरुष मानता है, यह भी आचार बतला देता है।
सत्पुरुष जिनका सम्मान करते हैं वही सम्मान के योग्य होते हैं। 2 पैसे के लोग आपको सम्मान करते हैं, उससे सम्मान नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग, धर्म में प्रतिष्ठित लोग अगर आपका सम्मान करते हैं तभी आपका सम्मान है। तो कहते हैं आप जिस मत का यहां पर प्रतिपादन कर रहे हैं, उस मत पर चलने वाले लोगों को सत्पुरुष कभी सम्मान नहीं करते। कहते हैं आप जो उपदेश दे रहे हैं यह चोला, यह है तो धर्म का, लेकिन वास्तव में अधर्म है। कहते हैं कि अगर मैं आपकी बात मानकर चलना शुरू करूं, कौन सम्मानित व्यक्ति मुझे सम्मान देगा? और मैं दुराचारी माना जाऊंगा, कलंकित माना जाऊंगा। इतना ही नहीं, अगर मैं आपकी बात मानकर चलने लगा, मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा, जो मेरी मर्जी मैं वही करूंगा, और फिर सारा लोक, मेरी प्रजा स्वेच्छाचारी हो जाएगी, क्योंकि जैसी राजा वैसी प्रजा, जस दूल्हा तस बनी बराता, दूल्हा जैसा होगा बारात भी वैसी होगी, राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी, सभी स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। और सत्य का पालन राजा का सबसे बड़ा धर्म है। सनातन आचरण है, राज्य सत्य स्वरूप है, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्यमेव नारसिंहं च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम सत्ये लोकः प्रतिष्ठितम। सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। महाभारत में यह बात बार बार आती है। राजा के लिए सत्य प्रधानतम धर्म है, सनातन आचार है, और राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य से स्खलित होना राजा के लिए ठीक नहीं। ऋष्यश्चैव देवासु सत्यमेव हि मेनिरे सत्यवादी लोग इसमिन् परम गच्छति चाक्षम। ऋषियों ने भी कहा है जो सत्यवादी है वही आदर सम्मान के योग्य हैं, और सत्यवादी पुरुष यही अक्षय परम धाम में जाते हैं। कहते उद्विजन्ते यथा सर्पात् नराद और नृतवादिनः धर्म सत्य परो लोके मूलम सर्वस्य चोच्यते। यह 12 नंबर श्लोक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें महाभारत में भी आता है, क्योंकि रामायण से बहुत सारी बातें महाभारत में आई हैं, भाव भी शब्द भी। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उससे लोग उसी तरह से डरते हैं जैसे लोग सांप से डरते हैं। झूठ बोलने वाले से लोग वैसे ही डरते हैं, लोग जैसे सांप से डरते हैं। आप विचार करके देखें, हास परिहास में लोग झूठ बोलते हैं, थोड़ा बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए, रोगी को थोड़ा सुख देने के लिए, इसके लिए ठीक है, चलता है। उसके लिए थोड़ी प्रायश्चित कर लीजिए, ठीक है, लेकिन इनको झूठ नहीं माना जाता है। रोगी को ठीक रखने के लिए, या बच्चे को खिलाने वाले हैं आप, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, वहां पर आप सत्यवादी बनेंगे, ऐसे नहीं चलता है। लोगों में यह गलत धारणा है। महाभारत में और आगे बोलते हैं, प्राण अगर संशय में हो, सब कुछ नाश होने का डर अगर हो, या किसी व्यक्ति का प्राण संशय में हो, उस समय आपके झूठ बोलने से अगर बच जाता है, झूठ बोले। लेकिन यहां परिस्थिति ऐसी नहीं है। धर्म सत्य परो लोके मूलम सर्वस्य चोच्यते। अगर यहां पर अर्थ है, संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है। सत्य का अभ्यास अगर आप शुरू करें, कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे आपको बहुत समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। सत्य बोलने का प्रयास जैसे ही आप शुरू करेंगे, मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। और अपना आचार आचरण आप जितना भी ठीक करें, लेकिन देखेंगे आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अंदर से आप शुद्ध हो रहे हैं। मैले वस्त्र को जब साफ किया जाता है
तो गंदा ही गंदा निकलता रहता है पानी से। गंदे कपड़े को अगर आप पानी में धोना शुरू करें तो देखेंगे केवल गंदा ही गंदा निकल रहा है। वैसे ही जैसे आप सत्य बोलने का अभ्यास शुरू करेंगे, देखेंगे समस्या ही समस्या आ रही है, लेकिन आप असल में शुद्ध हो रहे, शुद्ध हो रहे। और देखेंगे शुद्धि के एक स्तर पर पहुंचने के बाद अगर आपने झूठ बोला स्वार्थवश, अगर उसमें आपका कोई स्वार्थ लगा है, देखेंगे तुरंत आप एक विषम परिस्थिति में पड़ जाएंगे, भयंकर। अगर झूठ बोलकर आप विषम परिस्थिति में नहीं पड़ते हैं तो समझ लीजिए कि अभी आप काफी नीचे स्तर पर हैं। गंदी भाषा में आप घटिया किस्म के व्यक्ति हैं। सच पे जो व्यक्ति स्थिर है, जैसे ही झूठ बोलेगा कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में उसके साथ एक समस्या हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी उसके साथ, सांप डस लेगा, कोई कुछ हो जाएगा, तुरंत झूठ बोला तुरंत फल मिल जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को तुरंत फल मिल जाता है, देर नहीं होती है। लेकिन व्यक्ति अगर सत्य प्रतिज्ञ हो, आप कहेंगे समाज में रहते हुए हम कैसे कर सकते हैं? आपको कौन कौन बोल रहा है सब करने के लिए? यहां पर हम लोग उच्चतम आदर्श की बात कर रहे हैं। आज हो, कल हो, 1000 जन्म बाद हो, करना लेकिन पड़ेगा आपको यही। धर्म सत्य परो लोके मूलम सर्वस्य चोच्यते। सत्य जो है समस्त धर्म के मूल में है, समस्त धर्म के। हम लोग धर्म आचरण करते हैं। श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे कलयुग में सत्य बोलना ही तपस्या है, क्योंकि हम लोग नहीं बोल पाते हैं। हमारे स्वार्थ इतने लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, इतनी चीजों से जुड़ी हुई रहती हैं, हम लोग सच नहीं बोल पाते हैं। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यम सत्य धर्म सदाश्रिता। सत्य ही ईश्वर है संसार में। ऊपर में भगवान जो हैं, लेकिन संसार में सत्य ही ईश्वर है और धर्म सत्य पर ही स्थिर है। यह सब कहने के बाद कहते हैं दान, यज्ञ, होम, तपस्या, वेद, इन सब का आधार सत्य है। लोग इतना शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, क्यों? सत्य में प्रतिष्ठित रह सके। गांधी जी ने कहा मैं सत्य का आश्रय लूंगा। देखिए कितना तमाशा हो गया, लेकिन फल भी देखिए क्या हुआ। काके कहते हैं कि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, सोहम पितुर निर्देशम तू किमर्थम नानुपाले। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, सत्य की शपथ खाकर पिता के सामने सत्य वचन मैंने दिया है। इसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस कारण से पालन नहीं करूं, बतलाएं तो आप। कहते हैं इसी सत्य के पालन के लिए लोग सन्यासी बनते हैं, इसी सत्य के पालन के लिए लोग चीर जटा धारण करते हैं, क्योंकि समाज में बहुत मुश्किल है इसको करना। और सब जितने भी तरह का धर्म है, सब में यह श्रेष्ठतम है। कहते हैं कि केवल राज्य पाने के लिए इसका मैं भंग नहीं कर सकता। कायन कुरुते पापम मनसा संप्रधार्य तत् अनृतम जीवाय चाह त्रिविधम कर्म पातकम। आप लोग अगर किसी के पास कॉपी कलम हो, आप लोग अगर लिखते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं। मनुष्य हमेशा 3 तरह से पाप करता है, 3 पाप। शरीर से, पहले मन से, वचन से और फिर शरीर से। कोई भी पाप जब होता है, मन से तो पाप नहीं होता है, वाणी से भी पाप नहीं होता है। पाप हमेशा शरीर से होता है। यह पाप पहले मन से उठता है, वहां से फिर आता है जीवा पर, वहां से आता है फिर शरीर पर। तो कहते हैं शरीर से जो पाप मनुष्य करता है, पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप में निश्चित करता है कि मैं ऐसा करूंगा। जो चोरी करेगा मैं चोरी करूंगा, जो घूस लेना शुरू करने वाला पहले बोलना शुरू करेगा मैं घूस लूंगा, मैं घूस लूंगा, मैं घूस लूंगा।
तो कहते हैं जीवा की सहायता से वाणी के द्वारा दूसरों को कहता रहता है और फिर उतरता है। पाप अगर नहीं करना हो तो आप शरीर को रोकें, लेकिन उसके भी पहले वाणी को रखें। मजाक में भी, हास्य परिहास में भी कोई अगर आपसे पाप कर्म की बात करे, उसे तुरंत रोक देना चाहिए। क्योंकि हम लोग प्राय कहते हैं अरे ये तो मजाक नहीं होता है। मन में संकल्प आया इसीलिए वाणी में वह बात आई है और उसको शरीर में उतरते देर नहीं लगेगी। भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषम प्रार्थयंती है। संसार में कीर्ति, यश, लक्ष्मी और पृथ्वी, ये सभी सत्यवादी पुरुष को ही पाने की इच्छा रखती हैं। हम लोग का समय हो गया है। अगले दिन हम लोग ठीक इसी जगह से 21 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।